महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोल 15 रुपए 40 पैसे और डीजल 7 रुपए 90 पैसे सस्ता करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ के नतीजे में मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया, महंगाई में मज़ीद कमी होगी। आपको बताते चलें कि पेट्रोल मज़ीद सस्ता हो गया है, महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल 15 रुपए 40 पैसे जबकि डीजल 7 रुपए 90 पैसे सस्ता करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमती पॉलिसीज़ के नतीजे में मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया। बात कर लेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा, अवाम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं? बिल्कुल जी, यकीनी तौर पर जो हुकूमती पॉलिसी है उससे माशी इस्तेहकाम तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें इस तरह जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं इस तरह जो है वो इस्तेहकाम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी जो रफ्तार है वो कुछ सुस्त है, लेकिन उसमें बेहतरी जो है वो की जा रही है। जो आज फैसला किया गया, जो हिदायत की गई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कि आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया जाए और एक ही माह के अंदर दूसरी बार जो है वो पेट्रोल एक बड़ी रकम जिसमें 15 रुपए 40 पैसे और डीज़ल पर 7 रुपए 90 पैसे की जो हिदायत जारी की गई, लेकिन उसके बरक्स जो अब तक उस हिदायत के मुताबिक जो है वो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इत्तलात और ज़राए का ये कहना है कि 4 रुपए 74 पैसे जो है वो पेट्रोल सस्ता किया गया, जबकि 3 रुपए 86 पैसे जो है वो डीज़ल के अंदर कमी की गई है। अगर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो ऐलान किया गया उसके बरक्स जो है वो 25% ये जो है वो कमी है और 30% कमी की गई है पेट्रोल और डीज़ल के अंदर, जिसपे शहरियों ने जो है वो इत्मीनान का इज़हार तो नहीं किया, बल्कि इससे जो है वो आटे में नमक के बराबर या ऊँट के में ज़ीरा वाली मिसालें जो है वो उनकी ज़बानों से, उनकी बातों से जो है ज़ाहिर हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो हिदायत जारी की और कहा कि बराह रास्त जो है वो रिलीफ मिले आवाम को। तो बराह रास्त रिलीफ मिलने के लिए पेट्रोल के अंदर एक बड़ा मार्जिन जो है पेट्रोल का कम होना चाहिए, जिससे जो है वो बराह रास्त पेट्रोल इस्तेमाल करने, छोटी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले यानी कि मोटरसाइकिल सवार और उन्हें बराह रास्त मिले, और इसके साथ साथ जो है वो डीज़ल में कमी हो तो अशिया खुर्द नोश और दीगर ज़ेरी जो रोज़ाना इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनकी जो प्राइस है वो कंट्रोल की जाए, उसमें भी कुछ कमी वाक़ई है। तो यकीनी तौर पर तमाम समराज जो है वो बराह रास्त शहरियों को मिल सके, लेकिन अब तक जो है वो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है, जिसकी हिदायत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से की गई थी कि 15 रुपए 40 पैसे का जो है वो एक बड़ा रिलीफ जो है जिसकी नवीद सुनाई गई कि आवाम को दिया जाएगा। आपके बाद जिस पेट्रोल पंप पे हम मौजूद है इसकी इंतज़ाम। बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और आज से होगा इंटर के तलबा का इम्तिहान, नकल कैसे रोकी जाए, बोर्ड इंतज़ामिया ने तैयारी मुकम्मल कर ली। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन ने दो टूक अल्फाज में कह दिया कि इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन लाने पर जब्त कर लिया जाएगा। आयमा खान की रिपोर्ट। सारा साल की गई मेहनत का इम्तिहान, कामयाबी के लिए तुलबा लगाएं सारी जान। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का होगा 1 जून से आगाज। बोर्ड इंतजामिया ने नकल रोकने के लिए तैयारी कर ली। इंटर बोर्ड ने पर्चा लीक होने के मसले का हल भी निकाल लिया। हर पेपर पर सेंटर का वोटर मार्क प्रिंट करवाया जाएगा। वोटर मार्क की वजह से अगर कोई पेपर आउट होता है तो बोर्ड को पता चल जाएगा कौन से सेंटर से आउट हुआ है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद मेमन ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि रवा साल इंटर के इम्तिहानात बेहतरीन तरीके और शफाफ अंदाज में लिए जाएंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि हमने हतल इम्कान कोशिश ये की है कि एग्ज़ाम्स के जो इंतज़ामात हैं वो बेहतर से बेहतर तरीके से करें। 1,000 बच्चे हमारे अपीयर हो रहे हैं और हमने कोई 11 विजिलेंस टीम्स, सुपर विजिलेंस टीम्स वो बनाई। इंटर के इम्तिहानात का आगाज 1 जून से होगा। तुलबा को तमाम तर सहूलियात देने के लिए 180 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ आयमा खान, सिटी 21। और सिटी 21 बना तालबात की आवाज़। खबर नशर होने के बाद वज़ीर तालीम सिंध का नोटिस, मुस्लिम गर्ल्स स्कूल खुदादाद कॉलोनी की मुंतकिली का अमल रोक दिया। सैयद सरदार शाह ने मामले पर इंक्वायरी का हुक्म भी दिया। मसला सामने लाने पर सिटी न्यूज़ को शाबाश भी दी।
सिटी 21 न्यूज ने खुदादाद कॉलोनी का 40 साल पुराना गर्ल्स स्कूल कई किलोमीटर दूर मुंतकिल करने की खबर नशर की थी, जिसमें 200 तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया था। खबर नशर होने पर सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने नोटिस लिया और मुस्लिम गर्ल्स स्कूल खुदादाद कॉलोनी की मुंतकली का अमल रोक दिया। कहा, फैसले में बच्चियों के वालिदैन के एतराजात को मद्देनजर रखा जाएगा। जी, मैंने ये 21 पे न्यूज पे ये देखा इस स्कूल के हवाले से। कोर्ट ने वहाँ पे स्कूल ओपनिंग का ऑर्डर दिया कि स्कूल ओपन करें, तो डिपार्टमेंट ने ये किया, डायरेक्टर ने, कि वहाँ से ये मूव करवाई। इवनिंग वाली शिफ्ट जो है वो करीब वाले उस स्कूल में जो 400-500 मीटर्स पे है बिल्डिंग, तो ये इशू था। अब इसमें अगर पेरेंट्स का और उनका कंसर्न नहीं है तो मैं इसको देख के, अभी मैंने रुकवा दिया है, तो नेक्स्ट वीक में मैं इसको इंक्वायरी करवा के टीम भेजूंगा। वो देख के जो भी फिजिबल होगा वो डिसीजन करवाएंगे। फिर इवनिंग का शिफ्ट करना है या मॉर्निंग का शिफ्ट करनी है वहाँ पे, तो ये बाद में डिसीजन नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। इससे कबल डायरेक्टर स्कूल्स ने मुस्लिम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की 200 तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लगाकर स्कूल को सुनसान इलाके में वाक़े क्राइस्ट द किंग में मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए। तालिबात और वालिदैन ने शदीद एहतजाज किया और वालिदैन ने शिकवा किया कि अपनी बच्चियों को इतनी दूर और सुनसान इलाके में नहीं भेज सकते। स्कूल दूर हो चाहे करीब हो, लेकिन हमारा दिल तो यहीं पर ही है। तो हमारा मुतमिन यहीं पर ही है और अपनी बच्चियों को हमने यहीं पर ही, जैसे हमारे और भी बच्चे घर के यहीं से पढ़ के गए, इसलिए तो हम अपने बच्चियों को, हमारी यही कोशिश है हमारी ये कि हमारी बच्चियाँ यहीं से पढ़ें और कहीं ना जाएं। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरी बहनें, मेरी कज़न्स या और जो बच्चे हैं वो इसी स्कूल से पढ़ें, क्योंकि यहाँ का माहौल भी अच्छा है और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इतनी दूर नहीं भेज सकते, जवान बच्ची का मसला है, हमारे को यही स्कूल चाहिए। वालिदैन ने इस खदशे का भी इजहार किया था कि स्कूल दूर और अचानक दोपहर से सुबह मुंतकिली से रजिस्ट्रेशन कम हो जाएगी। नहीं, वो स्कूल बहुत सन्नाटे वाली गली में है, हम लोग वहाँ पे तो कभी भी हमारे पेरेंट्स परमिशन नहीं देंगे और हमारे पेरेंट्स की इतनी वो नहीं है कि वो हमें वैन लगवा के दे सकें, अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर ये लड़के भी नहीं जा सकते, ना बॉयज़ जा सकते, ना आदमी जा सकते हैं। वहाँ पर हम लड़कियों को भेजे जा रहे हैं, ये क्यों हो सकता है? आप बेशक ताउन करें हमारे साथ और हमारे साथ बिल्कुल ये स्कूल चाहिए हमें वापस। वहाँ का माहौल एक तो बहुत ख़राब है और वहाँ सन्नाटा बहुत होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ से पढ़ के आए, तो इसलिए तो हम बहनों और ये स्कूल की और बच्चियाँ वहाँ नहीं जाएंगी, तो स्कूल यहीं पे होना चाहिए। मैं 6 क्लास से स्कूल में पढ़ रही हूँ और ये स्कूल बहुत अच्छा है, हमें यहाँ से स्कूल से नहीं जाना है। यहाँ के टीचर्स, असातिज़ा भी बहुत अच्छे हैं। सूबाई वज़ीर सरदार शाह ने वाज़ी किया कि अगले हफ्ते तक इंक्वायरी मुकम्मल करवा के फैसला किया जाएगा। सरदार शाह ने मसला सामने लाने पर सिटी 21 न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। सरकारी इमारतों पर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का प्लान। इब्तदाई तौर पर 172 पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स को सोलराइजेशन के ज़रिए तकरीबन 47 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह की आलमी बैंक के टेक्निकल मिशन से मुलाकात। वज़ीर तवानाई का कहना था कि सोलराइजेशन के हवाले से पहले मरहले में 34 पब्लिक सेक्टर्स की इमारतों की सोलर पैनल्स के ज़रिए 21.7 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि दूसरे मरहले में जो कि 3.30 मेगावाट 2024 तक मुकम्मल होगा, सरकारी इमारतों को 10 मेगावाट बिजली सोलर पैनल्स के ज़रिए फराहम की जाएगी। इसी तरह तीसरे मरहले में जुलाई 2024 से 100 सरकारी इमारतों को सोलराइजेशन के ज़रिए 15 मेगावाट बिजली फराहम करने का मंसूबा है। वज़ीर तवानाई ने मज़ीद बताया कि 4 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर हैदराबाद कासिमाबाद के ट्रीटमेंट प्लांट पर लगाया जाएगा। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इदारा-ए अमराज़ क़ल्ब में 8वें अब्दुल हक खान सिंपोजियम का इफ्तिताह कर दिया। सलमान मुराद कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल हक खान की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मेयर कराची की अनथक मेहनत और काविशों की वजह से KIHT अब बेहतरी की जानिब गामज़न है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कराची इदारा अमराज़ क़ल्ब में 8वें डॉक्टर अब्दुल हक खान सिंपोजियम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के लिए डॉक्टर अब्दुल हक खान की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। माजी में KIHT जैसे अदारे को तबाह व बर्बाद जो है एक साजिश के तहत किया गया था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की अनथक मेहनत व कोशिशों की वजह से कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड डिजीज अब बेहतरी की जानिब गामज़न है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का मजीद कहना था कि KIHT में अब शहरियों को अमराज़ क़ल्ब की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो है वो
फराहम की जा रही हैं। कराची अब हर शोबे में तरक्की की राह पर जो है वो गामजन है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की के मिशन को इसी तरीके से जो है वो जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पोलियो के खिलाफ जंग, कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 3 जून से होगा। कराची समेत सिंध के 16 अजला में मुहिम 7 रोज़ तक जारी रहेगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अशरफ फजल पीछोहो और चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सिंध के 16 अजला में 3 जून से इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला किया गया। खुसूसी मुहिम में 47,57,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अशरफ फजल पीछोहो ने कहा कि तमाम रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे लाजमी पिलाए जाएं। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को भी पोलियो मुहिम में शामिल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि नौमौलूद का 100% रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक पोलियो वायरस चैलेंज रहेगा। पोलियो के 5 नए केसेस की तशखीस। वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सिराज मेमन ने तशवीश का इजहार कर दिया। प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन ने अपने बयान में कहा है कि अफसोसनाक है कि बांझपन के बेबुनियाद खौफ अब भी पाकिस्तान के कुछ कम्युनिटीज़ अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए वैक्सीन लगाने से रोकते हैं। पोलियो वर्कर्स के खिलाफ माजी में होने वाले तशद्दुद की तरफ इशारा करते हुए अमजद सिराज मेमन ने कहा कि हमें वैक्सीनेशन से मुतल्लिक़ पायदार गलत फहमियों का दूर करना होगा और अपने बच्चों की सेहत को महफूज बनाना होगा। FPR की टैक्स वसूली बढ़ाने की मुहिम को धचका। रवा माली साल 11 माह में टैक्स वसूली हदफ से 34 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। ज़राए FPR के मुताबिक रवा माली साल 11 माह में 8,159 अरब रुपए का हदफ था। 11 माह में टैक्स वसूली 8,125 अरब रुपए हुई। रवा माली साल के आखिरी माह जून 2024 में एक माह में 1256 अरब रुपए का हदफ था। रवा माली साल का टैक्स वसूली का हदफ 9,381 अरब रुपए से ज़ायद है। एक्सपोर्ट की मद में डॉलर्स आने पर रुपए पर प्रेशर कम हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 17 पैसे सस्ता 278 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 17 पैसे सस्ता हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 50 पैसे से कम होकर 278 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए 49 पैसे पर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में यूरो 67 पैसे महंगा होकर 301 रुपए 33 पैसे और बरतानवी पाउंड 74 पैसे महंगा होकर 354 रुपए 36 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम 75 रुपए 98 पैसे और सऊदी रियाल 74 रुपए 20 पैसे पर बरकरार रहा। सोने की कीमतों में इजाफा। आलमी मार्केट में $7 का इजाफा। मुकामी सतह पर 1 तोला सोने पर 500 रुपए और 10 ग्राम सोने में 429 का इजाफा कर दिया गया। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 तोला सोना 500 रुपए इजाफे से 2,41,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपए इजाफे के बाद 2,07,219 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $7 इजाफे से $2,342 फी औंस का हो गया। 1 तोला चांदी 2,900 रुपए पर बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स की ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स से 1000 पॉइंट्स इजाफे से बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की दबंग वापसी। कारोबार के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी रही। अयाज राना की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की दबंग वापसी। कारोबार के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। सरमायाकार एक बार फिर मुतहरिक। मार्केट माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि इस वक्त महंगाई में वाज़े कमी और इस बार स्टेट बैंक शरह सूद में लाजमी कमी करेगा। बजट आने वाला है, गवर्नमेंट IMF के साथ मुज़ाकरात में इंगेज है, तो बजट के हवाले से कहा जा रहा है कि तकरीबन 1500 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। लेकिन जो इन्फ्लेशन नीचे आ रही है
बतदरीज नीचे आ रही है और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में 13 to 14% इसके नंबर्स आ सकते हैं। उसका इम्पैक्ट इस वक्त हम मार्केट में देख रहे हैं। 10 जून को स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं। उसमें यकीनी है ये बात कि इस बार इंटरेस्ट रेट यकीनी तौर पर नीचे आ सकता है, काफ़ी गुंजाइश पैदा हो गई है। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1.34% इजाफे से 75,878 की सतह पर बंद हुआ। आज मार्केट में शेयर्स की लेन देन के दौरान 431 कंपनियों के 52 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 20 अरब रुपए से जायद की रही। आज 234 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 140 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन इमरान AK के साथ अयाज राना, सिटी 21। FPR की टैक्स वसूली बढ़ाने की मुहिम को धचका। रवा माली साल 11 माह में टैक्स वसूली हदफ से 34 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। ज़राए FPR के मुताबिक रवा माली साल 11 माह में 8,159 अरब रुपए का हदफ था। 11 माह में टैक्स वसूली 8,125 अरब रुपए हुई। रवा माली साल के आखिरी माह जून 2024 में एक माह में 1256 अरब रुपए का हदफ है। रवा माली साल का टैक्स वसूली का हदफ 9,381 अरब रुपए से ज़ायद है। FPR खौफ व हरास की अलामत है। ताजिर दोस्त स्कीम पर होने वाले इजलास में ताजिरों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर ने बताया कि अब तक 22,000 ताजिरों को कारोबार में रजिस्टर्ड कराया जा चुका है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। FPCCI में ताजिर दोस्त स्कीम से मुतालिक अहम इजलास। FBR के कमिश्नर की भी शिरकत। ताजिर और सनतकारों ने स्कीम में कारोबार रजिस्टर कराने के बाद ऑडिट नहीं होगा, पुराने खाते नहीं खोले जाएं। ताजिरों ने यकीन दहानी मांग ली। तो प्लीज मिसअंडरस्टैंडिंग अपने अंदर से खत्म करें। मैं आप सबको श्योर करता हूँ, हमारे RTO में और मैडम के RTO 2 में आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारा स्टाफ मार्केट्स में जाता है, वो ट्रेन भी हैं, वो कर्टियस भी हैं, वो पोलाइट भी हैं, और अगर किसी के साथ कोई वाकया पेश आया तो वो हमें बताएं। ताजिर दोस्त स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर ने बताया कि अब तक 22,000 ताजिर कारोबार स्कीम में रजिस्टर करा चुके हैं। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात और तजवीज़ वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। सर उसमें ये 1200 मिनिमम है, मैक्सिमम की तो कोई हद नहीं। जो FBR की तजवीज़ आई थी पहले प्लान में, अब हमने उसके बदले में 1, 2, 3 प्लान बनाए हैं जो हम पेश करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो हम पेश करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को, और फिर वहां पर बैठकर हम इन तमाम आरा को का मजमूए से जो निकलेगा वो आपके सामने पेश कर देंगे। चीफ कमिश्नर RTO सरमत कुरैशी और चीफ कमिश्नर RTO 2 हिना इकराम ने ताजिरों को यकीन दिलाया कि इन्हें हिरासा करने वाले FBR अफसरान और अमले की शिकायत दर्ज कराई कार्रवाई जरूर करेंगे। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब मग्गू ने कहा कि टैक्स अदा करने और वसूल करने वालों के दरमियान खौफ की फिजा का खात्मा करना होगा। हम ये करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये खौफ दूर हो किसी तरह। जो मियाँ साहब ने बात की ना, उसका लुबे लबाब ये था, खैर वो ज़्यादा उसमें आकर ये बोल गए, लेकिन असल जो उसका जो अक्स था वो ये था कि हम आपके साथ जो है वो किसी को ज़्यादती नहीं होने देंगे, हमारा ये फ़र्ज़ है। तो अगर हम और आप इस तरह का एक एडिशन बना देंगे तो फिर मेरे ख्याल में शायद बहुत सारे लोगों को कुछ आसानी हो गई। एडिशन की तरफ से उनको होगा कि हम आपके साथ बात कर रहे होंगे। इस बारे में अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल में ये बेहतर हो जाएगा। इजलास में ताजिरों ने ताजिर दोस्त स्कीम की कामयाबी को FBR के बेहतरीन रवैये और तहफ़्फ़ुज़ात के कर दिया। कैमरा टीम के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। साबिक चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स रफ़ीक सुलेमान बोले, रवा माली साल पाकिस्तान ने $3.5 अरब मालियत का चावल बरामद किया। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 40% का बड़ा इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने रवा माली साल चावल की बरामदात में नए रिकॉर्ड बना दिए। राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन साबिक चेयरमैन रफीक सुलेमान ने कहा है कि पाकिस्तान चावल की बरामदात में रिकॉर्ड बना दिया है। बताया कि पाकिस्तान ने 50 लाख टन से ज़ायद चावल की बरामदात की है। चावल की बरामदात में इजाफा सैलाब के बाद रिकॉर्ड फसल की पैदावार बनी। हुकूमत चावल की फसल के रकबे में इजाफे के लिए प्लानिंग करे। रफीक सुलेमान ने कहा कि टेक्सटाइल और दीगर बरामदात मुतासर रही। सिर्फ चावल की बरामदात पिछले साल के मुकाबले
40% का बड़ा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माली साल $2 अरब के मुकाबले रवा माली साल $3.5 अरब का चावल बरामद हुआ। एक बहुत अच्छी खातर खा रकम जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका ऐसा ही था कि जैसे दूसरी किसी भी आप देख सकते हैं किसी भी एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर आप देखें तो उन्होंने ग्रो नहीं किया, सिर्फ इसी ने राइस ने ग्रो किया, और ये ग्रो भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 45-50% हमने ग्रो किया है, क्योंकि पिछले साल हमारा तकरीबन $2 अरब के करीब एक्सपोर्ट था और अब $3.5 अरब हो चुका है, और आगे की तरफ इंशाल्लाह ताला हम लेके जा रहे हैं इसको। रफीक सुलेमान ने कहा कि हुकूमत से अपील है कि काश्तकारों को सहूलत देने के लिए प्लानिंग करे। हुकूमत से अपील है कि अब शरह सूद में फौरी कमी करे, साथ ही हुकूमत बिजली की बुलंद कीमत में भी कमी करे। हमारी तजवीज़ यहाँ पे सीधी एक सिंगल लाइन है, हमारी तजवीज़ है सबसे पहले आप इंटरेस्ट का रेट कम करें। अभी आप देखें पिछले दिनों कुछ टेक्सटाइल की इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो एक इंडस्ट्री बंद होती है इससे 2-3-4 हज़ार आदमी रोड के ऊपर आ जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हमें चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कम करें। दूसरी बात यह है कि बिजली बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, उसको किसी तरीके से कम किया जाए। राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन साबिक चेयरमैन ने कहा है कि हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए बिजली की बुलंद कीमत में कमी के लिए भी प्लान दे, ताकि मुकामी समेत गैर मुल्की सरमायाकारी आने में आसानी हो। कैमरामैन हारिस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मेयर कराची ने म्यूनसिपल टैक्स की वसूली से मुतल्लिक अदालती फैसले को खुशाइन करार दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए बल्दिया उस्मा कराची सालाना $4.5 अरब टैक्स जमा कर सकेगी। म्यूनसिपल टैक्स की वसूली से मुतल्लिक 10 जून को काउंसिल के इजलास में करारदाद भी पेश की जाएगी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। कि इलेक्ट्रिक का बिल अब और भी होगा भारी, म्यूनिसिपल टैक्स बिल में रहेगा जारी। अदालत की मिल गई इजाजत। बल्दिया उज़्मा कराची ने की इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के लिए कमर कस ली। बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, टैक्स की रकम $50 से लेकर $200 तक महदूद रखी गई है, जो हर किसी की दस्तरस में है। म्यूनिसिपल टैक्स के जरिए सालाना $4.5 अरब इकट्ठा किए जाएंगे। हमने ये भी फैसला किया कि वो टैक्स जो कि $5,000 था, उस टैक्स को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ दी जा सके। तो हमने उस टैक्स के अमाउंट को कम करके 5,000 से $50 कर दिया, यानी कि कम से कम $50 और ज़्यादा से ज़्यादा $200। नतीजा ये होना था इसका कि इस निज़ाम के ज़रिए वो बल्दिया उज़्मा कराची जो कि साल के $20 करोड़ इकट्ठा कर रही थी, वो इस नए निज़ाम के जरिए $4.5 अरब इकट्ठा करती। पानी के मसूबे पर बात करते हुए मेयर कराची का कहना था कि हब डैम में 100 MGD की नई किनाल डाली जा रही है। 100 MGD की पुरानी किनाल की मरम्मत को भी यकीनी बनाया जाएगा, जिससे शहर को पानी की सप्लाई मजीद बेहतर होगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। अहम खबर शामिल करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में $4.74 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में $3.86 कमी की गई है। इससे कबल जारी बयान में पेट्रोल की कीमत में $15.40 और डीजल की कीमत में $7.90 कमी के हवाले से आदाद शुमार जारी किए गए थे। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से पहले एक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि $15.40 फी लीटर कमी की गई है, लेकिन अब रात गए एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके मुताबिक ₹11 की कटौती, ₹11 बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमत में $4.74 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में $3.86 कमी हुई है। इससे कबल जारी बयान में पेट्रोल की कीमत में $15.40 और डीजल की कीमत में $7.90 कमी के आदाद शुमार जारी किए गए थे। बड़ी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पेट्रोल की कीमत में $4.74, हाई स्पीड डीजल की कीमत में $3.86 कमी की गई है। इससे कबल जारी बयान में पेट्रोल की कीमत में $15.04 और डीजल की कीमत में $7.90 कमी के हवाले से आदाद शुमार जारी किए गए थे।